1937 में इंडिया में लॉन्च होता है डाडा वनस्पति घी। अगले 60 सालों तक एक टीन का डब्बा इंडिया के हर एक किचन में किंग बन चुका था। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि लोग डालडा से नफरत करने लगते हैं और इसका पूरा एम्पायर मिट्टी में मिल जाता है। स्टोरी की शुरुआत होती है 1930 में, जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी द ग्रेट डिप्रेशन के चक्कर में आ गई थी और इंडिया पर इसका असर डबल बुरा था क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट टैक्स कम करने को रेडी नहीं थी। उस वक्त घी अफोर्ड कर पाना एक आम आदमी के लिए इम्पॉसिबल हो चुका था। घी को लोग लिक्विड गोल्ड के बराबर समझ रहे थे, सिर्फ साथ ही फेस्टिवल या फिर स्पेशल ओकेजन पर ही यूज होता था। इसी बीच एक गुजराती बिजनेसमैन हुसैन दादा एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी स्पॉट करते हैं। उन्होंने देखा जैसे इंडिया में लोग घी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वैसे ही यूरोप में लोग बटर अफोर्ड नहीं कर पाते। और तभी एक जर्मन साइंटिस्ट विलियम नॉर्फन एक केमिकल प्रोसेस इन्वेंट करते हैं जिसमें वेजिटेबल ऑयल, सोयाबीन, सनफ्लावर जैसे ऑयल्स को निकल कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस से ट्रीट किया जाता है और ऑयल लिक्विड से सेमी सॉलिड बन जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोजनेशन। यूरोप ने ऐसे ही बनाई मार्गरीन, जो कि बटर से सस्ता था लेकिन टेस्ट और टेक्सचर में काफी सिमिलर था। हुसैन डाडा नेदरलैंड्स में अपनी कंपनी डाडा एंड सीओ ओपन करते हैं और वही प्रोसेस यूज करके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो बिल्कुल घी जैसा दिखता था लेकिन थोड़ा सा आर्टिफिशियल और चीप था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, इंडियंस लोग किसी भी आर्टिफिशियल प्रोडक्ट को घी के रिप्लेसमेंट में मान ही नहीं सकते थे। तो हुसैन डाडा ने एक स्मार्ट मूव खेला। उन्होंने इस प्रोडक्ट का नाम रखा वनस्पति। प्राइस असली घी से 9 से 10 गुना कम रखा और टेस्ट भी काफी क्लोज था और लोग खुशी खुशी लेने लगे। इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई कि ब्रिटिश कंपनी लीबर्स ब्रदर को एंट्री लेना पड़ा। लीबर ब्रदर जो ब्रिटेन में मार्गरीन बेचते थे, इंडिया आए, फैक्ट्री लगाए और हुसैन डाडा से मैन्युफैक्चरिंग राइट ले लिया। बस एक चीज बची थी, ब्रांडिंग। उन्होंने डाडा के नाम में एक एल ऐड कर दिया और 1937 में डालडा को मार्केट में लॉन्च कर दिया। डालडा ने शुरुआत में ही मार्केटिंग में दम दिखाया, एक ब्राइट ग्रीन टी जो दूर से ही पहचान में आ जाए। गांव गांव गली गली डालडा के हैंड कार्ड जाते थे, फ्री सैंपल मिलते थे, लोग टेस्ट करके कन्विंस भी हो जाते थे। और इतना ही नहीं, डालडा का रेडियो जिगर डालडा डालडा हर घर में बजता था और टीवी आने के बाद इसका आइकॉनिक डालडा का डब्बा पूरा इंडिया में फेमस हो गया। 60s और 70 में डालडा की सेल रॉकेट की तरह उठी। वनस्पति हर मिडिल क्लास के किचन का हिस्सा बन गया था और असली घी का कंपटीशन धीरे धीरे गिरने लगा। लेकिन 80s के एंड में प्रॉब्लम शुरू होती है। मेडिकल रिसर्च ने बताना शुरू किया कि हाइड्रोजनेटेड ऑयल में ट्रांस फैट होता है जो कि हार्ट डिजीज का एक मेजर रीजन है। मीडिया ने भी इस बात को सेंसेशन बना दिया और डालडा का नाम अनहेल्दी फूड के रूप में आने लगा। साथ में असली घी का प्राइस भी कम होने लगे थे और रिफाइंड ऑयल, सनफ्लावर, सोयाबीन, मस्टर्ड मार्केट में आने लगे जो कि हेल्थ जागरूक फैमिली के लिए पहला चॉइस